रूस और उत्तर कोरिया ने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किया है जो नेटो समझौते जैसा लगता है। यानी कि रूस और कोरिया ने यह समझौता किया है, एक डिफेंस पैक्ट किया है जिसमें एक क्लॉज ये है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा, ठीक वैसे ही जैसे नेटो देशों के बीच होता है। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती जो दोस्ती है, जो करीबी है, वो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। अब ये समझौता, जो ताजा समझौता है, ये उनकी चिंता और बढ़ाएगा। पुतिन और किम जोंग उन के बीच ये दूसरा सम्मेलन है, 9 महीनों के बीच ये दूसरा सम्मेलन है। हालांकि ये जो समझौता हुआ है वो एक विस्तृत समझौता है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं, इस पर दोनों में से किसी नेता ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। 24 साल में पहली बार पुतिन जो है उन्होंने उत्तर कोरिया का दौरा किया है, और जब उनसे बाद में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि इस समझौते का मकसद जो है वो आत्मरक्षा है और उत्तर कोरिया को पूरा अधिकार है आत्मरक्षा का। उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य और तकनीक के मामले में भी सहयोग आगे हो सकता है, इस पर विचार कर सकते हैं। उधर किम जोंग उन ने बाद में ये कहा कि दोनों देशों के बीच ये सबसे मजबूत समझौता है अब तक का, और ये राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश है, यानी कि जो एक ध्रुवीय जो विश्व है, उनका ये मानना है कि अमेरिका की ये कोशिश है कि ये एक ध्रुवीय विश्व हो, उसको बदलकर कई ध्रुवीय जो विश्व है, ऐसा ऑर्डर, विश्व ऑर्डर बनाने की तरफ ये पहल है। अमेरिका को अंदेशा है कि उसके प्रतिबंध झेल रहे ये दोनों देश जिस तरह से करीब हो रहे हैं, उसके कारण रूस को यूक्रेन युद्ध में और मदद मिलेगी। साथ ही ये दक्षिण कोरिया के लिए भी एक बड़ी समस्या हो सकता है, जिसके तनाव लगातार उत्तर कोरिया के साथ चल रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि रूस मजबूरी में ऐसे देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेन के साथ युद्ध में उसको मदद मिल सके। असल में उत्तर कोरिया जो है वो बड़ी मात्रा में रूस को गोला बारूद देता है और बाकी हथियार भी दे रहा है, ऐसा मानना है अमेरिका का। जबकि ईरान जो है वो ड्रोन और बाकी हथियार दे रहा है, जिसका इस्तेमाल वहां पर आम लोगों के खिलाफ भी हो रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी हो रहा है, ये अमेरिका कहता है। वैसे माना यह जा रहा है कि जब पिछले साल सितंबर में दोनों देशों के नेताओं के बीच एक सम्मेलन हुआ था, तो उत्तर कोरिया ने इस बात के लिए माना था कि वो रूस को हथियार देगा, जबकि रूस जो है उसको एनर्जी, तेल वगैरह या फिर खाद्य पदार्थ के मामले में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर ये तीनों देश जो है वो साथ आते नजर आ रहे हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में। रूस, उत्तर कोरिया और ईरान और अमेरिका के लिए ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हथियार लगातार सप्लाई होते रहे रूस को, तो यूक्रेन युद्ध में उसको बड़ी मदद मिलेगी और ये युद्ध जो है और खिंचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन को हथियारों से और पैसों से मदद कर रहे हैं। ऐसे में जब दोनों पक्षों को काफी मदद होगी तो ये युद्ध जल्द रुकेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अब जो ये ताजा समझौता है, ये उसी समझौते के तर्ज पर है रूस और उत्तर कोरिया के बीच में, जो नेटो देशों के बीच है कि अगर एक के ऊपर हमला होगा तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।